दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रांची की लाइफलाइन कही जाने वाली हरमू नदी नाले में हुई तब्दील। सौंदर्यीकरण के नाम पर हुआ बर्बादी का खेल। कभी रांची लाइफलाइन कही जाने वाली हरमू नदी आज नाले में तब्दील हो चुकी है। उसमें लोगों ने इतना प्लास्टिक और कचरा डाला है कि देखकर विश्वास करना मुश्किल है कि कभी इसका पानी इतना साफ भी हुआ करता था। नदी के इर्द गिर्द आबाद दर्जनों बस्तियों के हजारों लोग उसका पानी पीते थे। नहाने धोने, मवेशियों को पिलाने और खेतों की सिंचाई के लिए भी हरमू नदी के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज हरमू नदी के प्रदूषण का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका पानी पड़ जाने की स्थिति में लोगों को नहाना पड़ता है। झारखंड में बढ़ रहे अस्पताल लेकिन घट रहे डॉक्टर। कई जिलों की हालत सबसे ज्यादा खराब। राज्य में एक तरफ अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ चिकित्सकों की संख्या घटती जा रही है। पूरे राज्य में सरकारी डॉक्टरों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 3370 है। इनमें से 50% पद अभी खाली हैं। इसका सीधा असर मरीजों के इलाज पर पड़ रहा। ऑपरेशन के लिए तो मरीजों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा। रामगढ़ जिले में चिकित्सक के सृजित कुल पद 75 हैं और इनमें अभी 49 नियमित चिकित्सक कार्यरत हैं। अगली खबर, झारखंड में श्रद्धा जैसा हत्याकांड। आदिम जनजाति आदिवासी महिला को एक समुदाय विशेष के मुस्लिम युवक ने इलेक्ट्रिक कटर से 50 टुकड़ों में काट दिया। झारखंड के साहिबगंज में दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड से भी क्रूर हत्या की गई। आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन साहिबगंज जिले में 25 साल के दिलदार अंसारी ने पत्नी रिबिका पहाड़िन को 50 से ज्यादा टुकड़े में काट दिया। हत्या के बाद उसके 100 के इलेक्ट्रिक कटर से काट दिए और कुछ टुकड़े घर में छिपा दिए, जबकि अन्य टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगहों पर फेंक दिए, जिसे कुत्ते नोच कर खा रहे थे। जब लोगों ने कुत्तों को इंसान का मांस खाते देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। अब तक पुलिस को 44 टुकड़े मिल चुके हैं। सिर समेत दूसरे अंगों की तलाश पुलिस कर रही है। रिबिका पहाड़िन का सिर अब तक नहीं मिला है। 22 साल की रिबिका आदिम पहाड़िया जनजातीय समुदाय की थी। रिबिका साहिबगंज के डोडा पहाड़ की रहने वाली थी और दोनों ने 1 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। और झारखंड में नए साल से प्रीपेड मोड में काम करने लगेंगे स्मार्ट मीटर। ऐप से रिचार्ज होगा बिजली कनेक्शन। राजधानी में जनवरी से स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में काम करने लगेंगे। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए 1000 मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बदला जाएगा। इसकी शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। JBBNL के IT सेल ने डेटा सैंपल सर्वे रिपोर्ट को सही पाया है। इसके बाद प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। राज्य की अपर बाजार, मेन रोड एवं कांके रोड सहित अन्य क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है। और सरकार की असंवैधानिक नीतियों और निर्णयों से 12 वर्षों में झारखंड के 24,000 युवा नौकरी से हुए वंचित। राज्य में बनाई जा रही असंवैधानिक नीतियों एवं विधि के विरुद्ध लिए जा रहे निर्णयों से युवाओं के हाथ से नौकरी निकलती रही है। कई ऐसी परीक्षाएं जिनमें रिजल्ट जारी होने की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई, पर नियुक्ति पत्र वितरण से पहले नियुक्ति प्रक्रिया ही रद्द कर दी गई। इन नियमों के चलते राज्य के युवाओं के हाथ से रोजगार के लगभग 23,000 अवसर निकल चुके हैं। और अहीर रेजिमेंट के बाद अब आदिवासी रेजिमेंट की मांग की गई। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इतिहास हमारे बलिदानों से भरा पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की कोलकाता में हुई बैठक में आदिवासी रेजिमेंट के गठन की मांग की और उन्होंने इसके लिए रक्षा मंत्रालय को निर्देश देने का आग्रह गृह मंत्री से किया है। ये कहा कि इतिहास आदिवासियों के बलिदान से भरा पड़ा है और इनकी वीरता को वह पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार हैं, और इसलिए सेना में आदिवासी रेजिमेंट के गठन का निर्देश रक्षा मंत्रालय को दिया जाए। सीएम ने बैठक के दौरान कहा कि वन नियम 2022 में जिस प्रकार से वन भूमि अपयोजन में ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त किया गया है, उससे 20 करोड़ आदिवासियों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। और हेमंत सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम शुरू। गिनाएगी नाकामियां। झारखंड में हेमंत सरकार जब अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाएगी तब भाजपा पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन करके राज्य सरकार की नाकामियों का भंडाफोड़ करेगी कि किस तरह से रोजगार की घोषणा करके रोजगार नहीं दिया जाता है। हेमंत सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर भाजपा पोल खोलने का काम करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि नियोजन नीति को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से झारखंड की जनता की जीत हुई। ये भी कहा कि इस फैसले से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का चेहरा उजागर हो गया है। सरकार का असली चेहरा अब जनता के सामने है। अगली खबर, एसपी ने की देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा समीक्षा। बम निरोधक मॉक ड्रिल का किया गया सफल परीक्षण। देवघर एसपी ने देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा समीक्षा की, जिसमें आतंकवाद निरोधी दस्ता के साथ बम निरोधक मॉक ड्रिल की गई। आतंकवाद निरोधी दस्ता के साथ साथ एयरपोर्ट सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देवघर जिले के एसपी सुभाष चंद्र जाट ने देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा समीक्षा की, जिसमें आतंकवाद विरोधी दस्ता के साथ संपूर्ण एयरपोर्ट की सुरक्षा में बम निरोधक मॉक ड्रिल कर उनके टाइमिंग और रिस्पॉन्स का सफल परीक्षण किया गया। और झारखंड में उल्टी पुल्टी पॉलिसियों के बीच फुटबॉल बने बेरोजगार युवा। नौकरियों पर फिर से लग गया ब्रेक। झारखंड में सरकारी नौकरियों की तलाश में भटकते बेरोजगार युवाओं की हालत ऐसे फुटबॉल की तरह हो गई है जो किसी गोल पोस्ट तक नहीं पहुंच पाता। कभी नौकरी की परीक्षाएं गड़बड़ियों की भेंट चढ़ जाती है तो कभी रिजर्वेशन पर पेज फंस जाता है।
कभी भाषा का विवाद उठ खड़ा होता है तो कभी परीक्षा लेने वाली संस्थाएं खुद विवादों के कटघरे में आ जाती है। कभी नियुक्ति परीक्षा पास करने के बाद भी उम्मीदवार सालों साल नियुक्ति पत्र का इंतजार करते रह जाते हैं तो कभी रिक्रूटमेंट की सरकारी पॉलिसी कोर्ट में निरस्त हो जाती है। बिल्कुल, झारखंड में मिड डे मील का समय बदल गया। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कल से मध्याह्न भोजन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। कल से राज्य के 35,000 स्कूलों में दोपहर 1 बजे ही मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, स्कूली शिक्षा विभाग ने न केवल मध्याह्न भोजन की टाइमिंग में बदलाव किया है बल्कि शैक्षणिक टाइमिंग में भी बदलाव किया है। अब स्कूलों में पढ़ाई 3 बजे तक कराई जाएगी। बच्चों की स्थिति को देखते हुए इस समय बदला गया है। और पारा शिक्षकों ने कहा कि संगठन को मजबूत करके अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आकलन परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही कठिनाई को दूर करे। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ अपनी समस्याओं के समाधान हेतु बैठक कंबाइंड बिल्डिंग जामताड़ा के मैदान में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सबीर अंसारी और संचालन जामताड़ा प्रखंड अध्यक्ष समीम अंसारी ने की। बैठक का मुख्य अतिथि प्रदेश प्रधान सचिव सुमन कुमार उपस्थित थे। प्रधान सचिव सुमन कुमार ने कहा कि आकलन परीक्षा के फॉर्म भरने में आ रही कठिनाइयों को यथाशीघ्र दूर किया जाए। जो सहायक अध्यापक अपने प्रमाण पत्रों की जांच के लिए प्रमाण पत्रों की छाया प्रति और शुल्क विभाग को जमा कर दिया है, उसके उपरांत भी विभाग जांच करने में असफल है तो इसकी सारी जिम्मेवारी विभाग की है। अगली खबर, रांची में नियोजन नीति रद्द होने के बाद नियुक्ति परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में उबाल है। आक्रोशित स्टूडेंट्स अलवर टेका चौक पहुंचे और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। सीएम और शिक्षा मंत्री का पुतला भी जलाया। अभ्यर्थियों ने कहा कि साजिश के तहत खामियों वाली नियोजन नीति बनाई गई थी ताकि रोजगार नहीं देना पड़े। नेतृत्व कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि असंवैधानिक नियोजन नीति सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर अब छात्रों का समय बर्बाद न करे तो बेहतर होगा। सरकार अपनी शक्ति का उपयोग करके विधानसभा में राज्य हित में तत्काल नियोजन नीति बनाया जाए। कहा कि नियोजन नीति रद्द होने के बाद 15 तरह की नियुक्तियों को तत्काल रद्द कर दिया गया है। इससे छात्रों का भविष्य में अंधकार में चला गया। ये भी कहा कि मांगों को लेकर 18 दिसंबर को मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में धरना और 19 दिसंबर को रांची बंद कर कार्यक्रम रखा गया है। पहली बड़ी खबर, पंकज मिश्रा के सहयोगी दाऊ यादव और सुनील यादव को अदालत ने किया भगोड़ा घोषित। जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा के सहयोगी दाऊ यादव और सुनील यादव को पीएमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया। इसके पूर्व दोनों के खिलाफ ईडी के आवेदन पर कोर्ट ने 29 अक्टूबर को गैर जमानती वारंट जारी किया था। साहिबगंज एसपी से दोनों को गिरफ्तार करने को कहा गया था। जब दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि अवैध खनन मामले में विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का सहयोगी होने की जानकारी के बाद दाऊ यादव और सुनील यादव दोनों भाइयों को ईडी ने समन जारी किया था। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियान जोहार यात्रा में गोड्डा पहुंचे। यात्रा में गठबंधन के छोटे बड़े सभी नेता शामिल हुए। शामिल होने वाले नेताओं में सांसद विजय हांसदा, विधायक प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सब शामिल थी। वहीं लोगों की नजर बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम पर टिकी हुई थी। पार्टी से नाराज चल रहे विधायक लोबिन यात्रा में शामिल नहीं हुए। विधायक लोबिन हेम्ब्रम हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपने क्षेत्र में लगातार खनिज संपदा के अवैध खनन, परिवहन एवं ओवरलोड परिचालन का विरोध करते रहे। कई बार इसे लेकर वो सड़क पर भी उतर चुके हैं। विधायक लोबिन हेम्ब्रम क्षेत्र में हो रहे इन अवैध कृत्यों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न होने से सरकार से नाराज चल रहे। अगली, विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र और राज्य सरकारों से देश के धार्मिक तीर्थ स्थानों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाने, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने और देश के प्रमुख मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग को लेकर विशेष संपर्क अभियान के तहत सांसदों से मिलकर संसद में आवाज उठाने और जो सांसद आवाज उठाए उसका समर्थन करने का आग्रह कर रहे हैं। संपर्क अभियान के तहत सभी राज्यों के भी प्राधिकारी अपने अपने राज्य के सांसदों से मिल रहे। उसी क्रम में जनसंख्या नियंत्रण समेत कई मुद्दों को सदन में उठाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने झारखंड में मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। अगली बार, झारखंड सरकार की नियुक्ति रूल बुक को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किए जाने के बाद अब बाहरी लोग भी पा पाएंगे नौकरी। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति 21 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके साथ ही इस नीति के तहत नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को भी रद्द किया गया था। अब इसके रद्द हो जाने के बाद अब बाहरी लोग भी झारखंड में नौकरी ले पाएंगे। अगली खबर, देवघर के समाजसेवी विष्णुकांत झा SC/ST मामले में गिरफ्तार। 21 अक्टूबर को दर्ज कराई गई थी उकुंडा थाने में प्राथमिकी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रिखिया थाना क्षेत्र के पुनसिया निवासी नकुल दास ने कुंडा थाने में 21 अक्टूबर 2022 को विष्णुकांत झा पर मारपीट कर जाति सूचक शब्द कहकर गाली गलौज करने के आरोप और SC/ST के तहत मामला भी दर्ज करवाया था। अगली खबर, देवघर की गृहिणियों को जल्द ही रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग के झंझट से मिलेगी मुक्ति। जून 2023 तक घर घर पाइप के माध्यम से होगी गैस की आपूर्ति। आपको बता दें कि देवघर में सिटी गैस परियोजना के तहत घर घर पाइप के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड युद्ध स्तर पर काम कर रहा। देवघर की गृहिणियों को जल्द ही रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग के झंझट से छुटकारा मिलने वाला है और मधुपुर में सेवा चालू करने की योजना है। इसके लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू होने वाली है।
अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कोल कंपनियों पर झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ मांगे। अमित शाह की मौजूदगी में उठाया सवाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में विभिन्न कोयला कंपनियों पर लैंड कंपनसेशन और रॉयल्टी के मद में झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग उठाई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खनन का काम करने वाली कोयला कंपनियों को राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ का बकाया चुकाना चाहिए। अगली को, राज्य में 50,000 शिक्षकों की भर्ती अटकी, टीटी परीक्षा भी नहीं हो पाएगी। हाईकोर्ट के इस फैसले से लगा ग्रहण। आपको बता दें कि राज्य के +2 विद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जबकि प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए जिलों को आरक्षण रोस्टर क्लियर करने तक को कह दिया गया था। आरक्षण रोस्टर क्लियर करके प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा जा चुका था। दरअसल झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन रूल बुक 2021 जो बनाया था उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, जिससे 50,000 शिक्षकों की भर्ती लटक गई। अगली खबर, झारखंड में गूंजेगा सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हेमंत सोरेन सरकार की पोल खोलेगी बीजेपी। हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। सरकार की ओर से इस अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे, लेकिन विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन सरकार की पोल खोलने की तैयारी कर रही है। उसने पोल खोल अभियान की शुरुआत करने का निश्चय कर लिया है। झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी और कहा कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है के आह्वान के साथ भाजपा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करेगी। अगली खबर, रामगढ़ में ठेकेदार देवांशु शाह पर जानलेवा हमला करने वाले पांडे गिरोह के शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पांडे गिरोह के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले का खुलासा रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी और बताया कि पांडे गिरोह के 4 लोगों ने मिलकर ठेकेदार देवांशु शाह पर जानलेवा हमला किया था। गिरफ्तार अपराधियों में रामगढ़ शहर के थाना चौक निवासी गोलू कुमार वर्मा, कुज्जू आरा काटा 7 नंबर निवासी ध्रुव उरांव, दिगवार निवासी सूरज साहू, ये सभी पांडे गैंग के शूटर हैं।